जब पिछले साल 12 दिनों तक युद्ध चला था तब ईरान ने इजराइल पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी, लेकिन इस बार ईरान ने अपनी युद्ध नीति में एक बड़ा बदलाव किया। इस बार ईरान इजराइल से ज्यादा खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। बीबीसी अरबिक के मुताबिक 28 फरवरी से 4 मार्च के बीच ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन, इराक और सीरिया पर कुल 550 मिसाइलें दागी। ये स्थिति भी तब है जब 10 मार्च तक ईरान ने इस पूरे युद्ध में कुल 873 मिसाइलों का ही इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने अपनी 70% मिसाइलें मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों पर दागी है। और इसका एक कारण तो ये है कि इन मुस्लिम देशों में अमेरिका के कुल 19 सैन्य ठिकाने हैं, 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। लेकिन दूसरा कारण यह भी है कि इस बार ईरान इन मुस्लिम देशों पर दबाव बना रहा है। वो ये बताना चाहता है कि अगर ये मुस्लिम देश अमेरिका का साथ देंगे तो ईरान इनके खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ेगा। इसके अलावा ईरान इस युद्ध में धर्म का कार्ड भी खुलकर खेल रहा है। ईरान कह रहा है कि उसकी मुस्लिम देशों से कोई दुश्मनी नहीं है। ये तो अमेरिका है जिसके कारण उसे रमजान के पवित्र महीने में मुस्लिम देशों से जंग लड़नी पड़ रही है। ईरान आर्म्ड फोर्सेस के प्रवक्ता और ब्रिगेडियर जनरल अबुलफाजी शिकारची ने आज इन मुस्लिम देशों को एक स्पेशल ऑफर दिया है। सोचिए, युद्ध का स्पेशल ऑफर। क्या कह रहे हैं स्पेशल ऑफर में? उन्होंने कहा है कि अगर यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देश ईरान को ये बताते हैं कि उनके देश में अमेरिका के सैन्य ठिकाने कहां कहां मौजूद हैं, यानी अमेरिका के खिलाफ मुखबिरी करते हैं, तो ईरान इन देशों पर कोई हमला नहीं करेगा। ईरान की तरफ से ये ऑफर तब आया है जब इससे एक दिन पहले ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यह कहा था कि जो देश अमेरिका और इजराइल के साथ अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ देगा, डिप्लोमेटिक रिलेशन को, उस देश के कच्चे तेल और नेचुरल गैस के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा दी जाएगी। यह भी स्पेशल ऑफर था। एक हाथ से अमेरिका से संबंध तोड़ो और दूसरे हाथ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना कच्चा तेल और नेचुरल गैस का जहाज सुरक्षित ले जाओ। इसके बाद अल जजीरा का दावा है कि स्पेन ने इजराइल के राजदूत को अपने देश से हटा दिया है और तेल अवीव में बिना स्थायी राजदूत के अपनी एम्बेसी को चलाने का फैसला किया है। इन ऑफर से आप ये समझ सकते हैं कि ईरान इस युद्ध में सिर्फ मिसाइलें नहीं चला रहा, बल्कि वो कूटनीतिक चालें भी चल रहा है और अमेरिका की घेराबंदी के लिए उसने अब धार्मिक लामबंदी को हथियार बनाया है। वो चाहता है कि इस युद्ध में वो एक तरफ अमेरिका इजराइल को थकाए, युद्ध को लंबा खींचकर, तो दूसरी तरफ से युद्ध में अमेरिका को इजराइल को अलग थलग करे। पिछले हफ्ते फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मोसाद और सीआईए अयतुल्ला खामेनी की हत्या करने के लिए कई सालों से सेंट्रल तेहरान के सीसीटीवी कैमरों को हैक कर रहे थे और हमले के दिन भी मोसाद ने तेहरान के मोबाइल टावर्स को जैम कर दिया था। लेकिन अब दावा है कि ईरान भी इजराइल के इसी आइडिया को अपनाकर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल के नेशनल साइबर डायरेक्टरेट ने यह दावा किया है कि उसने ऐसे कई सीसीटीवी कैमरों की पहचान की है जिन्हें ईरान के हैकर्स ने अपना निशाना बनाया है। इनमें भी ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो लोगों के घरों के बाहर लगे। आरोप है कि ईरान इन सीसीटीवी कैमरों को हैक करके इजराइल के जितने संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है ताकि उन पर हमले करके उन्हें खत्म किया जाए। अब इस खतरे को देखते हुए इजराइल की साइबर इंटेलिजेंस ने सभी लोगों को यह कहा है कि वो अपने सीसीटीवी कैमरों के पासवर्ड्स को तुरंत बदल लें ताकि जिन्होंने अभी तक हैक किया है उनके लिए फिर से उसमें हैक इन करना मुश्किल हो। यह भी कहा गया है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो लोग इन कैमरों का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना करें। इससे आप ये समझ पाएंगे कि ये युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में साइबर वॉरफेयर शामिल है, जहां मोबाइल फोन से लेकर मोबाइल टावर्स, ट्रैफिक, घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे कुछ भी सुरक्षित नहीं है।